एक सीधी सादी लड़की कैसे बनी बैटेड क्वीन। ऐसी कौन सी मजबूरी ने बनाया फूलन को बैटेड क्वीन। कभी चंबल उसके नाम से जाना जाता था, बीहड़ में उसकी दहशत थी। फिर किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि जंगल से निकलकर सीधा संसद पहुंची। तो आज हम बात करेंगे फूलन देवी की। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 जोलन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये छोटी जाति से थी। बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी। महज 13 साल की उम्र में इनकी शादी इनसे बड़े उम्र के आदमी से हुई थी। इनको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था। शुरुआत से ही गलत और सही की लड़ाई में आवाज उठाने वालों में से थी फूलन देवी। तेवर तो जैसे इनके बहुत ही बड़े थे। यह कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती थी और ना ही किसी की बातों में आती थी। जब फूलन देवी केवल 10 साल की उम्र में थी तब उनके चाचा ने उनके पिता की जमीन हड़प ली थी, तो वह अपने चाचा से भी भिड़ जाती थी। न चाहते हुए भी बन गई थी बालिका वधू। जिंदगी में उन्होंने जितना जतन किया शायद ही किसी ने किया होगा। वो उस पति को सह नहीं पाती थी। महज 12-13 साल में कितना सहती। धीरे धीरे अब फूलन की तबीयत खराब होने लगी, इतने खराब कि उसे मायके लौटना पड़ा। लेकिन मायके वालों को फूलन का इस तरह से लौटना अच्छा नहीं लगा। 3 हफ्तों तक किया था फूलन के साथ दुष्कर्म। ठाकुर बाबू गुजर की हत्या से नाराज था और इसका जिम्मेदार फूलन को मानता था, जिसके चलते उन्होंने फूलन को बंदी बनाकर 3 हफ्तों तक रखा और उसके साथ दुष्कर्म कर व अन्य साथियों से भी करवाया। इतना प्रताड़ित होने के बाद फूलन का बच पाना मुश्किल था। उनकी इस हालत की खबर उनके कुछ साथियों को हुई तो उनके साथियों ने छुपते छुपाते उनको वहां से भगाया और उनका इलाज करवाया। उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया। फिर फूलन ने उनसे बदला लेने की ठानी और अपने कुछ रिश्तेदारों की मदद से डाकुओं में शामिल हो गई। कुछ महीने डाकुओं के साथ रहने से उन्होंने उनकी सरताज बनने की सोची और सरताज भी बनी। फिर वह 1981 में बेहमई गांव पहुंची। उन्होंने वहां 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया था। उन्होंने उनसे बाकियों के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गांव में 22 ठाकुरों को निकालकर गोली मार दी। यही तो हत्याकांड था जिसने फूलन को बैटेड क्वीन का नाम दिया था। वह जेल पहुंचाया था। जेल से निकलने के बाद राजनीति में ली एंट्री। जेल से निकलने के बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थी। 1996 में फूलन ने चुनाव लड़ा और मिर्जापुर से सांसद बनी। चंबल में रहने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड पर बंगलों में रहने लगी। 1998 में चुनाव हारी और 1999 में फिर चुनाव लड़ी और जीती। फूलन पहले ही यह ऐलान कर चुकी थी कि किसी भी लड़की की शादी उससे बड़े उम्र के आदमी से नहीं होगी। 25 जुलाई 2001 शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आए और अपनी इच्छा बताई कि वह भी एकलव्य संगठन से जुड़ना चाहता है और फिर वहां उसने खीर खाई और घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी और बोला कि मैंने बेहमई हत्याकांड का बदला लिया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद अपराधी शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या की। हत्या से पहले वह देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में फर्जी तरीके से जमानत पर रिहा होने में कामयाब हो गया। हत्या के बाद शेर सिंह राणा फरार हो गया। कुछ समय बाद शेर सिंह ने एक वीडियो क्लिप जारी करके अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि ढूंढकर उनकी अस्थियां भारत लेकर आने की कोशिश का दावा किया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फूलन की हत्या का राजनीतिक षड्यंत्र भी माना जाता है। उनकी हत्या के छींटे उसके पति उम्मेद सिंह पर भी आए और फूलन के परिवार वाले उन्हें पीट भी चुके हैं। हालांकि उम्मेद आरोपित नहीं था। 14 अगस्त 2024 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपने कुल 48 साल के जीवन में फूलन की कहानी हर भारतीय की जुबान पर है। फूलन की जिंदगी में संघर्षों की कमी नहीं थी। फूलन की कहानी सबके लिए उदाहरण है कि कैसे एक सीधी सादी लड़की एक डकैत हत्यारण बनी और इन सब से सांसद बनी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महाखबर।